किसी की बात को छुपकर सुनना। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने दूसरे की कोई ऐसी बात छुपकर सुनी जिसको वो उससे छुपाना चाहते थे, तो क़यामत के दिन ऐसे शख्स के कान में शीशा पिघलाकर डाला जाएगा। बज़ाहिर तो ये बात बड़ी आसान सी लग रही है कि क्योंकि ईमान ज़्यादा ताकतवर है नहीं, तो कमज़ोर ईमान के होते हुए कोई भी बात हो धमकी की जिसमें वईद सुनाई जा रही हो, वो थोड़ी हल्की लगती है। और जब आदमी का ईमान ताकतवर और मजबूत हो तो फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या अल्लाह की जानिब से कुछ हल्की सी भी धमकी हो तो आदमी बेचैन हो जाता है कि ये क्या हो गया। फिर दूसरी बात, अगर अब्बू से बच्चे को प्यार का एहसास हो, अम्मी से बच्चे को प्यार का एहसास हो, या ख़ानदान के किसी भी फ़र्द से बच्चे को या बड़े को ये एहसास हो कि मुझे इससे बड़ा प्यार और करता भी हो, और अचानक किसी बात को लेकर उसकी जानिब से जिससे वो मोहब्बत का खूब इजहार करता है कुछ धमकी मिल जाए, तो रातों रात नहीं सोएगा और ये कहेगा यार हम तो इससे इतना प्यार करते हैं, इसने हमें ये बात कैसे कह दी। टेंशन में मुब्तला हो जाएगा। बिल्कुल इसी पैराए पर इस बात को समझिए, अगर अल्लाह और उसके रसूल से हम मोहब्बत का इजहार करते तो हैं, लेकिन वो मोहब्बत नहीं तो हमें होनी चाहिए। अगर हमें वो मोहब्बत होती तो अल्लाह और उसके रसूल की इस धमकी पर भी हमें बेचैन हो जाना चाहिए था, या इसके अलावा जो भी और धमकियां कि आखिरकार अल्लाह और उसके रसूल ने ऐसी बात क्यों कही है, कितनी सख्त बात होगी। तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि जिसने दूसरे की कोई ऐसी बात छुपकर सुनी जिसको वो उससे छुपाना चाहते थे, तो क़यामत के दिन ऐसे शख्स के कान में शीशा पिघलाकर डाला जाएगा। अंदाज़ा कीजिए, दो तीन बातें मैं इस पर रखता हूँ, आप अंदाज़ा कर लेंगे कि शरीयत कैसे बचाती है। नंबर एक, अगर दो आदमी बैठकर बात कर रहे हों, या तीन आदमी बैठकर बात कर रहे हों, या चार आदमी बैठकर बात कर रहे हों, तो उसके अलावा दो हैं तो तीसरे को, तीन हैं तो चौथे को, और चार हैं तो पांचवे को, या इससे ज्यादा किसी इंसान को ये इजाजत नहीं कि अगर कोई आदमी बैठकर बात कर रहे हैं तो बगैर इजाजत लिए आकर के उनके पास में आकर बैठ जाए। शरीयत के उसूलों के खिलाफ शरीयत मना करती, क्या आप नहीं बैठ सकते जब तक कि इजाजत न लें। अब हम जरा अपने दिल से पूछें, हम क्या करते हैं? हम बैठ जाते हैं, वहां आकर खड़े हो जाते हैं, और जब देखते हैं उसके चेहरे को तो कहते हैं क्या इजाजत है बैठने की? अब और क्यों, वही कहेगा यहाँ से भाग जाओ, कहेगा ही मजबूरी में कि हाँ बैठ जाओ, और अपनी बात बदल देता है। दो ही काम होंगे, वो ये कह देगा कि बैठ जाओ, और फिर बैठ कर कहेगा, वो अपनी बात बदल देगा, जो वो कर रहा होगा इधर आधर की करने लगेगा कि और बताओ, तो ये परेशानी होगी उसे। तो अब कभी हमें इस तरह नहीं करना चाहिए कि हाँ हम आकर के वहां खड़े होकर आप पूछ रहे हैं क्या हमें बैठने की इजाजत है। पहली बात तो यह है कि जब तीन आदमी बैठे कोई बात कर रहे हैं और हमें महसूस हो जाता है कि कोई इनकी अपनी बात, आदमी इतनी तो अकल रखता है, तो आनी ही नहीं चाहिए कि भी हो सकता है क्या बात चले जाए। इससे एक बात से और अंदाज इसका एहसास को समझिए, अगर दो आदमी या तीन आदमी बैठे हुए बात कर रहे हो तो शरीयत कहती है कि आप उनके पास से जब गुजर रहे हो तो सलाम ना करें। अगर कोई आदमी आपस में बात कर रहे हो तो उनको सलाम ना करें, खामोशी से गुजर जाए। आप समझिएगा क्यों, सलाम करना कोई गलत बात तो नहीं, सलाम करना अच्छी बात है, लेकिन शरीयत ये कहती है अगर आपने इन दो को सलाम किया तो हो सकता है ये कोई अपनी पर्सनल बात कर रहे हो, तो आप तो सलाम करके गुजरेंगे, कहीं इनके दिल में ये बात ना आ जाए कि यार हमारी पर्सनल बात कहीं इसके कान में ना पड़ गई, यहाँ से गुजरा है तो इनको तकलीफ होगी। अब ये तशवीश में मुब्तला हो जाएंगे कहीं इसने सुन न ली हो हमारी पर्सनल बात। शरीयत इस तकलीफ से भी मुसलमान को बचाती है और कहती है कि खामोशी से इनको पता न लगे, ऐसी बगैर सलाम करे यहाँ से गुजर जाओ, सलाम मत करना खबरदार। अच्छी बात करने को भी मना कर दिया, जब सलाम तक को शरीयत ने मना कर दिया है ऐसे मौके पर, तो फिर किसी की बात कान लगाकर दरवाजे में से झांक कर औरतों की तरह सुनना और सुनाना कैसे दुरुस्त हो सकता है?
इसलिए ये बातें बड़ी संगीन हैं, बज़ाहिर हमें छोटी सी लगती हैं, लेकिन ये वो हैं जो कल क़यामत के दिन हमें जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत और अल्लाह की जन्नत में दाखिला लेने से रोक देंगी। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए।